वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 कि होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए जो आपका मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर के कुछ टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को, जो मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, इन हमारे मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन को अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और PYQs कर लिया तो आप समझ लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा आप 100% उसको सॉल्व कर पाओगे। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, या फिर इनसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके नए अगर आते हैं तो इन्हीं पे डिपेंडेंट होंगे। तो आप इन टॉप 10 क्वेश्चंस को हमारे ज़रूर प्रैक्टिस करें जो आपको आज बताए जा रहे हैं। इस वीडियो का एंड तक देखें। और बाकी अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए। और जो भी ये क्वेश्चंस हैं सभी के सभी आपके आईसीएसई के द्वारा रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको सभी बुक्स में PYQs मिल जाएंगे, बट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में कहीं मिलते हैं। मैंने इन टॉप 10 क्वेश्चंस को स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है। इनको उन्हीं से कह लो उठा लिया है, उन्हीं से लिया है। ठीक है, तो हम इन टॉप 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले जो भी क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, पहले आप एक बार उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन हमारा है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos A। हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 sec A होगा। जैसा कि मैंने बताया, पहले एक बार आपको इसको खुद से सॉल्व करो, देन आप मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे ईजिएस्ट वे तो ये है कि आप इसको, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें करना क्या है कि हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें। तो अगर हम एलसीएम लेते हो तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में cos A, ये होगा हमारा एलसीएम। अब cos से जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर A, और ये वाला जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। ठीक है, और यकीन मानो 100% इन क्वेश्चन को आप कहीं पे नोट डाउन करते चलो। एग्जाम के समय, अपने बोर्ड एग्जाम के समय, अपने प्री बोर्ड एग्जाम के समय इनको आप प्रैक्टिस करके जाना। आपके जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 100% बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो देन अगर इनको हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर A प्लस में, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो फार्मूले से तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर A प्लस में 2 साइन A अपॉन में क्या मिल जाएगा आपको, तो 1 प्लस में साइन A इंटू में cos A। ठीक है, देखो आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने चैनल पे रिसेंट में ही ट्रिग्नोमेट्री का 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, जाके उसको देख लो। इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से समझ जाओगे। देखो, एक फार्मूला हमारा क्या होता है कि कहीं पे भी cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हो जिसको हम नोट डाउन कर सकते हैं 1, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है ये cos स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन गए, 1 हो गए। प्लस 1 आपको पहले से दे रखा है, एंड हमारे पास क्या है, 2 साइन ए बचा है, 2 साइन ए अपॉन में क्या आ गया, तो 1 प्लस में साइन ए इंटू में cos ए आ गया। तो हमें क्या मिल गया, तो 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 साइन ए हमारा हो गया। न्यूमरेटर अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। तो अगर हम 2 कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में cos ए। तो ये हमारे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। हमें क्या मिला लास्ट में, तो 2 अपॉन में cos A, और इसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, तो 2 sec A।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट डाउन कर लें, कहीं कॉपी पे खुद से प्रैक्टिस करते रहें जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है कि रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हमें क्या प्रूफ करना है कि किसके इक्वल होगा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें आपसे यहाँ पे सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा पूछा गया है। कभी कभी आपको इसी क्वेश्चन में दे सकता है हमें प्रूफ करने के लिए टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो ये देगा या फिर ये देगा, दोनों ही तरीकों को आपको सॉल्व करना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लो कहीं, आप घर पे इसको खुद से ट्राई करना प्रूफ करने के लिए कि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, और क्वेश्चन ऐसे दिया जाए तो, ठीक है। देखो हम लोग कैसे करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि हम सेक को क्या लिख सकते हैं, हम लोग सेक थीटा को नोट डाउन कर सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल गया, ठीक है। अब इनका अगर हम एलसीएम कर लें, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या होगा, अब साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा है 1, यानी 1 में क्या आ गया अपने पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा रूट ओवर, जब आप रूट से बाहर करोगे तो क्या मिलेगा हमें 1 में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ये क्या होगा सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि हमें यहाँ प्रूफ करना है कि 1 में 1 प्लस में साइन थीटा प्लस 1 में 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल्स टू में 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको आखिर हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो हमें एलसीएम में क्या मिलेगा 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा। अब हम इसका मल्टीप्लाई इस साइड कर लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारा जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब क्या होगा आपका, तो ये प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल, ऊपर क्या मिला 2 में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 2/cos स्क्वायर थीटा हमें क्या मिल जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, हो गया हमारे प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि हमें प्रूफ करना है कि 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो आखिर इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें सिंपली क्या करना होगा, पहले तो आप इसको और इसको एक्सपेंड कर लो, कौन सा फार्मूले से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले से हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
और यहाँ मिलेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपॉन में हमें क्या मिलेगा, तो हमें दे रखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या होगा, -2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा हमारा कैंसिल। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो 1 + 1 हमें मिल गया 2, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, तो हम 2 को कॉमन कर लें, तो 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से हमारा 2 गेट कैंसिल, हमें क्या मिल गया 1 अपॉन में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप कहीं अपने कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि जो भी क्वेश्चन है बताए जा रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। द नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है कि हमें यहाँ शो करना है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में सेक थीटा इज इक्वल्स टू में सेक थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को करने का कम से कम 2 या 3 तरीका तो होता ही होता है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा तरीके को उसको सॉल्व करना चाहते हो, कौन सा प्रोसेस हमारा ईजी होगा। और ये सब तभी आप समझ पाओगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि हमें कब कौन सा स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, हम लोग उसको यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में सेक थीटा। देन 1 प्लस में, अब हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का, तो इसको हम नोट डाउन कर पाएंगे सेक थीटा प्लस 1 इंटू में सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस में सेक थीटा। ये दोनों हमारे टर्म्स क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस में सेक थीटा माइनस 1, ये दोनों हमारे फिर अगेन कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या आ गया, सेक थीटा, और हमें यही तो प्रूफ करना था, अपना काम हो गया, क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड। ठीक है, द नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, सेक ए अपॉन में सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 2 कोसेक स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली कैसे कर सकते हो कि सिंपली आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए, सॉरी एलसीएम क्या होगा, तो सेक ए एक बार प्लस 1 और एक बार सेक ए माइनस 1। ठीक है, देन आप इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो सेक ए इंटू में सेक ए प्लस 1, सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए इंटू में सेक ए प्लस 1। ठीक है, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो सेक ए इंटू सेक ए क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। अपने पास क्या आ गया, तो अपने पास आ गया सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन में, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको दिखाया था मैंने कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, आपका होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसी को हम लोग यूज कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको हम क्या लिख पाएंगे, तो टेन स्क्वायर ए।
ठीक है। अब जब भी आपको सिंप्लीफाई करना हो, हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, हमें आंसर चाहिए 2 cosec स्क्वायर। तो क्या हम लोग, अगर हम लोग चाहें तो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में cosec स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो अगर दोनों को हम सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, जो कि हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर ए। हो गया हमारा आइडेंटिटी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये प्रूफ करना था। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि हमें प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में प्लस में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो सिंपली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कैसे हम कर सकते हैं, जब इस वाले को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉसेक ए। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए इंटू में सेक ए। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कहीं भी अगर कुछ हमें टर्म्स याद रखने चाहिए कि कहीं पे अगर आपको टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा दिया जाए तो ये भी क्या होता है 1। कहीं पे आपको साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा दिया जाए तो ये भी क्या होता है 1। कहीं पे आपको सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा दिया जाए तो ये भी क्या होता है 1। ये 3 रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है। इन तीनों आपको हरदम क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास सेक इंटू में कॉस है, यहाँ पे साइन इंटू में कॉस सेक है, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, और क्वेश्चन को देखा है ध्यान से, तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2, और यहाँ भी क्या बचेगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो 2 + 2 क्या होंगे 4, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर अगेन क्या हो जाएंगे, ये साइन स्क्वायर ए आपका और ये कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा 1। हमारे पास क्या बचेगा अब, कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है। तो 4 + 1 5 हो गया, 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इंटू में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू में 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ये प्रूफ करने के लिए। ठीक है। देखो अब आपको इसमें सिंपली क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं अगर आप इनको आपस में सिंप्लीफाई करते भी हो तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सभी टर्म्स को किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन एंड कॉस के फॉर्म में। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है। हमें प्रूफ करना है 1। अब अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो हमें क्या मिलेगा 1 - sin² थीटा बाई साइन थीटा
यहाँ क्या मिलेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ क्या मिलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में गेट कैंसिल। ठीक है, सारे दूसरे को काट लेंगे, हमारा आंसर क्या होगा 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है कि 1 प्लस में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 हमें शो करना है। ठीक है, देखो ये जो भी मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया, 9 कर रहा हूँ, सभी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इनको हमें कैसे करना है। तो यहाँ भी आपको सिंपली मैंने बता रखा है, जब कुछ ना समझ में आए साइन कॉस में चेंज करो। तो अगर यहाँ भी हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस में 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ क्या मिलेगा, 1 प्लस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लिए तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा यहाँ ऊपर में मिलेगा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम हुआ। और यहाँ क्या होगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हुआ, इक्वल्स टू में 2 हमें प्रूफ ही करना है। तो अब अगर यहाँ पे इनको हम सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एक है +1 और एक है आपका -1। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ 2 टर्म्स के साइन चेंज हो रहे हैं, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है। तो अगर इस पूरे को हम लोग a मान लें, ये हमारा a है, और इसको हम 1 को b बोल दें, तो यहाँ भी हमारा a है और ये b है। तो एक बार हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस b क्वेश्चन में, और एक बार लिख रहे हैं a माइनस b। तो यहाँ फार्मूला क्या यूज होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको हमें एक्सपेंड करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। देखो हमें मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये हमारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिला, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा क्या हो गया 2, हमें ही प्रूफ करना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन हमारा इस चैप्टर का आखिरी जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, तो 1 अपॉन में सेक एक्स माइनस 10x प्लस 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू में हमें शो करना है 2 अपॉन में कॉस एक्स, ये हमें शो करना है। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ भी हम सिंपली एलसीएम ले लें, तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा, सेक एक्स माइनस 10x ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, तो हमें मिल जाएगा सेक एक्स प्लस 10x प्लस सेक एक्स माइनस 10x। ठीक है, तो ये हमारा 10x और 10x कैंसिल, तो हमें मिल गया 2 सेक एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका 2 सेक एक्स अपॉन में, देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो हमें क्या मिल गया 2 सेक एक्स। अब 2 सेक एक्स को हम कन्वर्ट कर पाएंगे 2 बाई कॉस एक्स, और हमें यही प्रूफ करना था।
हो गया हमारा प्रूफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो अगर ये वीडियो आप सभी को लग रहा है कि वाकई आपके लिए हेल्पफुल है और जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए आपको यहाँ बताए हैं वाकई में अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर अच्छा व्यू आएगा तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और भी ऐसे सभी चैप्टर्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आखिर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। जो भी आपको यहाँ 10 क्वेश्चंस बताए गए हैं वो कैसे थे और उन्होंने आपका क्या कितना बेनिफिट किया। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।